अयोध्या राम भूमि थाना क्षेत्र के विभीषण कुंड स्थित गीता भवन मंदिर पर कब्जे को लेकर गुरुवार को दो पक्षों पर जमकर संघर्ष के मामले को लेकर मंदिर के महंत अंजनी शरण ने कहा, विपक्षी ब्रह्मचारी 3 वाहन में अपने 20 से 25 साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और लोहे के रोड से हमला बोला, तोड़फोड़ भी की है। वहीं बता दें कि महंत अंजनी शरण पर पत्थर चला। उन्होंने कहा कि उनके शिष्य कृष्णा पाठक, गोस्वामी बाबा पटेश्वरी, राम शरण दास, इंद्रजीत दास, जानको दास आदि को भी मारा पीटा। काफी देर तक मौके पर अराजक तत्वों का माहौल बना रहा। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है। उन्होंने बताया है कि ये मामला 2012 से चल रहा था और 2012 से पहले सब कुछ सही था। इस मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा करने चाहते थे और जान से मारने की भी उन्होंने कहा कि हमें धमकी मिली है। वहीं कहा कि इस मामले को लेकर सीएम योगी से मुलाकात करके विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। आपको बताते चले कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस मौके पर पुलिस द्वारा जाँच व कार्रवाई के आश्वासन दिए। और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। ये कहानी आज की नहीं है भैया, ये कहानी 12 से उठी हुई है। 12 के पहले शांति था, कोई खटखट नहीं था। समय से सबकी महंती हुई, जिनकी महंती हुई वो लोग अपना निर्वहन किए। हमारे गुरुदेव हरि रामदास जी ने मुझे सौंपा इस दरबार को, तब से आज तक मैं देखभाल करता चला आ रहा हूँ। ये एक विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी नाम के महात्मा जी हैं, रूपधारी साधु हैं। इनका कहीं अन्य क्षेत्र, कहीं कहीं बोलोरो से चलते रहते हैं। अयोध्या में कोई अस्थाई पता इनका नहीं है। 2-1 जगह थे तो वहाँ से भगाए गए। करियर मतलब बढ़िया होता तो यहाँ भी सम्मान से आते। पूरे विश्व का कोई भी देवता नहीं कह सकता कि गीता भवन में मुझे भोजन या निवास नहीं मिला या कोई तकलीफ़ हुई। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कभी भाव से व्याकु भाव से या मतलब साधु भाव से कभी यहाँ नहीं आए। 2012 में 50-100 लोगों के लेकर अतिक्रमण करने का प्रयास, और फिर वर्तमान में 1 तारीख को 50-60 लोगों के साथ में अचानक अटैक कर दिया, लाठी डंडा और सब ले करके, यानी बिल्कुल नष्ट करने का इनका मनोवेग है कि हमको मिटा दें तो इस विरासत पे कब्जा कर लें। ये प्रभु की विरासत है, किसकी थी, किसकी है, किसकी रहेगी, किसी को पता नहीं है। लेकिन लोभ इतना घर कर गया कि वो ज़बरदस्ती इसको चाहते। जबकि हमारा मुकदमा चल रहा है, 2012 में इन्होंने किया, फिर 2014 में एक्सपार्टी करवाया, फिर हमको सूचना पुलिस सरकार और सबसे मिली तो हम अपना पक्ष दर्ज किए। फिर उसमें बहस में मुकदमा लगा हुआ है। 16 तारीख लगी हुई है, 16/2 को। भगवान कृपा हो जाए तो मेरा आदेश भगवान कर दे, क्योंकि न्याय हित सर्वोपरि है, हम उसको मान के चल रहे हैं। और इनका न्याय हित है ज़बरदस्ती किसी को नष्ट करके वहाँ अधिकार करो, तो ये अन्यायपूर्ण कार्य है। अयोध्या में ऐसे कार्य हों तो रामलला की प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोस में एक गीता भवन है, ये भी भगवान है। इनका नाम ठाकुर रसिक वल्लभ भगवान राम स्वरूप दास जी द्वारा संस्थापित, हरि राम द्वारा 20 वर्ष महंत पूजित। फिर हम सन 92 से आज तक कहीं किसी दुनिया में हमारा और मेरे नाम की कोई संपत्ति नहीं है, कोई जागीर भी नहीं है। सिर्फ मंदिर में रहे, मंदिर में भगवान की सेवा में रह गए, और किसी का कोई दाब नहीं, किसी कोई तनख्वाह नहीं, कोई शुल्क नहीं। सामाजिक सेवा, समाज द्वारा जो भगवान सेवा देते हैं हमको, उसी हम सबकी सेवा करके आश्रम की संरक्षा करते हैं। ऊपर से आतंकी वृत्तियाँ हमें बार बार ताड़ित करती हैं और नष्ट करने की सोच रही हैं।